हर्षवर्धन जी, जो जो दिलीप जी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी की छवि तो पिछली बार भी ऐसी ही थी, गुजरात के लिए कोई बदली तो थी नहीं। तो इस बार जो है वो सीटें बढ़ जाएंगी, क्यों? पहला प्रश्न ये। और दूसरा, जो दुष्यंत भाई कह रहे थे कि बीजेपी की सीटें लगातार हर चुनाव में घट रही हैं, तो इस बार भी घटेंगी, वो ये उम्मीद कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। एक ये अगर सामान्य नजरिए से देखें, और एक आजकल जो होता है कि आप कोई ट्वीट करते हैं और उसमें कुछ ऐसा राइम रिदम ले आए, तो ये बिल्कुल ठीक दिखता है कि बढ़ते बढ़ते अब 77 तक हो गई। लेकिन सवाल ये है कि ये 77 तक जो हुई है, ये क्यों, कब हुई? 2002 को छोड़ें, जब 127 सीटें थी, तो 1995 से लेकर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी की औसत सीट है कितनी? 115। अब आप कहेंगे कि 2017 में तो 99 सीटें हुई, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो 20 विधायक कांग्रेस के छोड़कर जाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आते हैं। और आज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं 112। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जब मैंने कहा कि शहरी सीटों पर 1 लाख से ज्यादा मतों का अंतर, इसका मतलब क्या है कि गुजरात का बड़ा मतदाता वर्ग वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहा। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है कि एक एंटी मोदी वोट बैंक है जो बिना कुछ किए, मतलब कांग्रेस का नेता नहीं, कांग्रेस की नीति नहीं, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो संत हो जाता है, तपस्या में रत हो जाता है, फिर भी वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। अब इसके बावजूद अगर 77 अधिकतम हुआ, तो इस बार तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें पाटीदार समाज कहे कि हमें विकल्प खोजना हो। इस बार कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसमें जो आदिवासी समाज है, और मैं एक बात कहूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से होगा, लेकिन ये जो करीब 35 सीटें हैं, उन 35 सीटों में से अधिकांशतः जीतती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन उन्हीं जगहों पर जहां जनजातीय समाज के लोग हैं, वहां नरेंद्र मोदी ने तय करके स्कूल हो, अस्पताल हो, पानी हो। अब आप केवड़िया में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखते हैं, उस पूरे केवड़िया के इलाके में जो जनजातीय आदिवासी समाज है उसको बेहतर करता है। ये बावजूद इसके कि कांग्रेस का एजेंडा हमेशा वह रहा कि वो कहते हैं कि संघ और भाजपा के लोग वो आदिवासी विरोधी हैं। अब वो द्रौपदी मुर्मू के बैठने से स्थापित हो गई बात कि ऐसा नहीं है। ये सारे कारण हैं। नरेंद्र मोदी की छवि जस की तस है, ब्रांड गुजरात जस का तस है, भारतीय जनता पार्टी जस की तस है, लेकिन कांग्रेस जस की तस नहीं है। आम आदमी पार्टी घुसी है और भाजपा के ठीक साथ। है दुष्यंत भाई, उनका तर्क ये कांग्रेस जस की तस नहीं है। दूसरा, इस बार राहुल गांधी भी नहीं है। राहुल गांधी ने पिछली बार जो है करीब 30 रैलियां की, 12 मंदिरों में गए। इस बार 2 रैली उन्होंने की और उसके बाद वो चले गए दूसरी जगहों पर। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोकल लीडरशिप नहीं है। अर्जुन मोरवाड़िया जी, भरत सिंह सोलंकी, हिम्मत सिंह पटेल और पीसीसी प्रेसिडेंट ठाकुर साहब, एक लीडरशिप है जो पिछले काफी समय से कार्य कर रही है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत मानिए। और मैं समझता हूं कि पिछले चुनाव में बहुत अच्छी कैंपेनिंग की,